इंसान को अपना जीवन जीने के लिए तीन मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है: सड़क, पानी और बिजली। सड़क, पानी तो ये तो सरकार मुहैया करा देती है। बिजली को भी सरकार मुहैया कराती है, पर उसके लिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है। कानपुर का एक शख्स बिजली का कनेक्शन लेना चाहता था, पर जब उस शख्स ने बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया तो उसको 3.5 लाख रुपए के करीब का 113 साल पुराना एक बिल पकड़ाया गया, जिसमें कहा गया ये पहले जमा कराइए, उसके बाद उसको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। क्या है 113 साल पुराने 3.5 लाख रुपए के बकाये की कहानी, ये बताएंगे हमको अजय सिंह, जिनका ये पूरा का पूरा मामला है। अजय जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कानपुर का। कानपुर में मूल? हाँ, कानपुर नगर। अच्छा, ये क्या मामला है? आप अपने घर में आपके घर में बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं था जो आपने नया अप्लाई किया? नहीं, मेरे घर में कनेक्शन है। मेरे घर में 3 कनेक्शन लगे हुए हैं मेरे चाचा लोगों के नाम पे। अब एक चाचा जिनके साथ मेरा कनेक्शन चल रहा है वीर सिंह के नाम पे, तो उन्होंने कहा कि कनेक्शन अपना अलग कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अलग कर लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं आवेदन कर दिया। तो मैंने 6 आवेदन किया आपने? मैंने ऑनलाइन से आवेदन किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? कैस्को में। अच्छा, तो वो आवेदन मेरा हो गया। 6 मार्च को मैंने आवेदन कर दिया। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि मतलब ये कि आपका जो यहाँ पे बकाया है, इसलिए आप यहाँ पे आपका कनेक्शन नहीं लग पाएगा। आपका बकाया है? हाँ, बकाया। अच्छा, कब का बकाया? तो वही उन्होंने बताया कि मिले, फिर बोले इसमें एसडीओ साहब से मिले ऊपर जाके। क्या बकाये को लेकर? बकाया बताया कि 113 साल पुराना, बोला 113 साल नहीं, बोले इसने बकाया बताया कि इन्होंने ये आपका बकाया किसी पे, इसके लिए आप जाके एसडीओ साहब से मिले जाके। इसलिए आपका मीटर लग पाया। तो मैं एसडीओ साहब से ऊपर जाके मिला जाके, तो उसमें ये पता चला कि आपका बकाया है। फिर उन्होंने कहा 113 साल पुराना आपका बकाया है यहाँ पे। और ये किसी, अगर आज 2024 है तो ये हम माने अंग्रेजों के ज़माने का। अच्छा, अंग्रेजों 1/1/1911। अच्छा, हाँ, उसका मेरे पास कागज़ भी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रिंट आउट ये। ओके। हाँ। 1/1/1911 का हाँ। ये कागज़ है। हाँ। ठीक है। तो फिर ये क्या आपके परिवार का कोई तब यहाँ रहता था जब ये 1/1/19? वही तो मैंने कहा कि इतना पुराना कैसे हो सकता है 1/1/1911। आप लोग कब कानपुर नगर में शिफ्ट हुए? कब वहाँ रहना शुरू किया आप लोग? मेरा मकान तो है करीब 151 का, 1951 से बना हुआ मेरा शुरू से। 1951 का, मतलब 1911 पे वहाँ कोई और रहता होगा? नहीं, कोई नहीं था, मेरा मकान ही शुरू से बना हुआ है। अच्छा, 1951। 1951। हाँ, 1951। तो ये तो 1911 है, ज़्यादा है ना, मतलब तो वही कह रहा हूँ, पुराना और ज़्यादा। 1911 पे वहाँ कोई रह? ये पुनः 1/1/1911 अंग्रेजों के ज़माने का, जब सरकारी अपनी ये देश नहीं आज़ाद हुआ तो उस समय का कैसे मतलब ये हो सकता है उसके बारे में। तो वही मैं नीचे फिर गया। फिर उन्होंने कहा इस एक्शन वहाँ वाले जरी चौकी वाले, उनसे पता कीजिए जाके। धीरे धीरे बताइए क्या फिर आप उन्होंने कहा कि ये डिवाइड हुआ, आप उनसे पता कीजिए इसके बारे में क्या डिटेल है। किससे? जो यहाँ मतलब ये थोड़ा डिवाइड भी मतलब चेंज भी हुआ था। पहले इधर इस तरफ नवाबगंज वाले एक्शन में पहुँच गया। इसके पहले आपका ये था उस तरफ, मतलब जरी चौकी में था। तो बोले जरी चौकी के बाद जरूर, हमने कहा जब मैंने यहाँ पे आवेदन किया, आपको अगर बकाया दिख रहा है इस पर तो आप डिटेल दें। बोले नहीं, आप जाके इसको वहाँ से ही पता करें जाके, नवाब वहाँ जरी चौकी वाले थे। तो उनके बाद उन्होंने फ़ोन भी किया, उनसे पता किया, तो उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन उन्होंने भी फिर क्लियर, फिर बोले आइए आके। फिर उन्होंने जी वाला बिल दिया हमको निकाल के, यही 1/1/1911 वाला, गरीबगंज वाले जरी चौकी सीएन ने ये भी दिया। फिर उसके बाद अंदर का 1/1/1911 बोले बस ये डिटेल है इसकी यहाँ पे। बाकी बोले इससे हमको डिटेल कुछ नहीं दे पाया। इसमें नाम किसका है? किसके नाम का बिल है ये नवल सिंह, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नवल सिंह कौन है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब आपके परिवार में कोई नवल? हाँ, नहीं, इस नाम का बंदा नहीं है। इनका एड्रेस वही है जो आप? हाँ, एड्रेस वही ये बता रहे कि परसर में है, तो कोई ना कोई आपके यहाँ है और रहा हो सकता है, इसीलिए ये बकाया 3,57,819 रुपये ये आपको देना पड़ जाएगा। मतलब 1911 का 3,57,000 रुपये? हाँ, 3 लाख। हाँ, मतलब ये मतलब लगा, बोले इस समय का है, तो बोला आपका शो कर रहा है आपके परसर में, इसलिए कोई। तो मैंने ये बताया कि अगर परसर में अगर ये बकाया है तो मेरे घर में ऑलरेडी 3 कनेक्शन लगे हुए हैं, वो कैसे लगे हुए हैं? अगर वो भी फिर नहीं होने चाहिए। बोले उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो लगे उससे हमको नहीं आते। और वो जाने हमें मतलब ये नया डेटा सरकार के पास आया कि आप है, ये जानकारी है, मास्टर डाटा में शो कर रहा था, आपको जो देना पड़ेगा। ये जरूरी चौकी से भी हमको जानकारी इसमें मिली। फिर हम इसके लिए हम बोले फिर आपके जो एसडीओ हैं, जो इस समय बीएस पार्क में बैठते हैं, रजनीश जी, वो चाहे तो लगा सकते हैं, वो नहीं चाहे तो नहीं लगाते। उनके हाथ पे बोले हमें हिसाब से बकाया दिख रहा, तो हम जाने फिर हम दोबारा जाके मिले कि उन्होंने कहा था वहाँ जाएँ, जो एसडीओ थे पहले उन्होंने कहा वहाँ जाएँ। फिर उनसे जाके मिले, तो उन्होंने जाके मिले एसडीओ से। एसडीओ कौन से? रजनीश कुमार, रजनीश कुलश्रेष्ठ है करके। ये कहाँ के? ये बीएस पार्क, ये हमारे यही नवाबगंज वाले के। अच्छा, हाँ। फिर इन्होंने क्या कहा आपसे? तो इनसे मेरी पहले ही बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि उधर का निकल रहा तो उधर जाके बात करें। फिर इनके बाद फिर हम इनसे बात करने के लिए फिर दोबारा इनसे बात करी। तब इन्होंने मतलब बोला कि यह है कि इसमें इन्होंने यही बोला कि 50,000 रुपये अगर दे तो आपका कनेक्शन लगा दिया जाएगा। मतलब 50,000 रुपये आप सरकारी खाते में जमा करें या इनको? नहीं, इन्होंने खाली 50,000 रुपये की बात हुई। उन्होंने 50,000 रुपये हम किस बात के थे कि जब हमारा जब खाता ये है ही नहीं, इसके बारे में कोई पता नहीं, तो हम कैसे इसका 50,000 रुपये। और दूसरा, अगर बकाया होता तो मेरे घर में ऑलरेडी 3 कनेक्शन लगे भी हुए, वो कैसे लगे हुए हैं?
तो फिर मतलब उन्होंने 50, हमने 50,000 देने कोई औचित्य तो बनता नहीं है कि हम क्यों दें। फिर हम इनके ऊपर जो नवाबगंज के एक्शन है, इनके ऊपर के एक्शन जो हैं उनसे ही मिले जाके, तो बोले हम इसमें कुछ नहीं करते, वो तो आपका है, एसडीओ साहब चाहे लगाएं। फिर उनसे बोला, उन्होंने भी कहा हम इसमें कुछ नहीं करते, उसके ऊपर फिर क्या है तो आपको देना पड़ेगा। तो हमने सर वही तो पूरा बकाया है, क्या है ये नहीं चले। और ये फिर मेरा काम एमडी से भी वहाँ पे एक एप्लीकेशन हमने दी थी 9 अप्रैल को समथिंग। एमडी के पास भी आप? एमडी की एप्लीकेशन दी थी मैंने 9 अप्रैल से, डेट हमको पढ़नी है। एक हमने एप्लीकेशन एमडी साहब को भी दी थी, उसका प्रिंट आउट है मेरे पास, तो वो भी हमने एप्लीकेशन दी थी उस पर, लेकिन कोई मुझे रिप्लाई आया नहीं। फिर एक बार मैं एमडी साहब से मिला भी, फिर उसके बाद मैं एक बार मिला भी, तो वहाँ से भी उन्होंने कहा कि अगर बकाया दिख रहा तो वो आपको देना पड़ेगा, उसमें कुछ। हमने तो ये पूछा, हमने कहा मेरे घर में 3 कनेक्शन लगे हुए, तो बोले उससे कोई मतलब नहीं, जो लगे हैं वो लगे हैं, बोले उससे कोई लेना देना नहीं, वो लगे हैं तो लगे रहेंगे, लेकिन आपको जो है अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो आपको ये बकाया देना पड़ेगा। तो हमने कहा वही तो मैं सरकार, जब मेरा बकाया है नहीं तो मैं इसको कैसे मतलब दे दूँ, अगर मेरा हो तो मैं दूँ, जब मेरी जान गई तो कैसे दे दूँ। तब फिर मैं बहुत परेशान हुआ, फिर मैंने इसको आईजीआरएस पे भी डाला था। अच्छा। तो जब मैंने इसको आईजीआरएस पे डाला तो आईजीआरएस पे जो कंप्लेंट वहाँ से चली, तो पहले तो देखा तो 21 तारीख को 21 मई को मैंने डाली, तो उसमें देखा खड़ा बढ़ ही कंप्लेंट आ गई। फिर बढ़ते बढ़ते जब मैं पता किया, मैं फिर उसी समय मिला, तो मैं उनसे बगल में उनसे आके मिला, तो किससे जाके मिले? उनसे मुख्य अभियंता जी के पास, मतलब जो बताया कि इनके पास आई होगी, तो वहाँ जाके उनके एक आदमी मिला, तो कहने लगे कि ये जो कंप्लेंट है उन्होंने चेक किया और चेक करके बताया कि ये कंप्लेंट आपकी जो ट्रांसफ़र की गई है ये यहाँ मेरे पास नहीं है, ये दक्षिणांचल आपके भेज दी गई केस्को में ना के। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ भी जाके मिला, उसी गोविंद नगर में बताया गया दक्षिणांचल, वहाँ पे जाके बोला गया, तो वहाँ उन्होंने बोला कि भैया ये कंप्लेंट अभी इसको मैडम एक थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको चेक किया, तो उन्होंने फिर बोली ये वापस जाएगी ऊपर जाके ऊपर फिर वहाँ से फिर चलेगी। वापस कहाँ जाएगी? मतलब जहाँ से ऊपर से आई है सचिवालय से, तो वहीं एक स्टेप बाई से ऊपर बढ़ के और फिर ये वापस हो गई, फिर रिटर्न में चलेगी। तो वापस तो मुझे मोबाइल पे मेरे दिखी चीज़ें कि वापस गई, लेकिन उसके नीचे आई कुछ, उसको रिपोर्ट पर मुझे कुछ नहीं मिली। मतलब एक जो मतलब एक तरीके से एक लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने नीचे अधिकारियों को भेजा, पर क्या रिपोर्ट लगी ये आपको? रिपोर्ट कुछ नहीं सो, क्या कुछ नहीं थी उसमें, है हमारी तरफ हमारी एप्लीकेशन शो हो रही थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं। फिर उसका कोई जवाब मुझे वहाँ से कोई आया नहीं, रिपोर्ट को नहीं। उन्होंने कहा कि 12 तारीख 13 तारीख के बाद आएगी, इसके बाद फिर ऊपर, लेकिन वहाँ कुछ, और फिर वो अब लिखा है कि उसमें लिखा हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय पर लंबित। अच्छा। अब खाली इतना लिख कर मैं मोबाइल पे आपको दिखा भी देता, अभी खाली वही दिखा। फिर मैं उसके बाद मैंने सोचा आप क्या करूं, तो मैं ऊर्जा मंत्री जी से मिला आके यहाँ पे 17 तारीख को। कब आए थे? 17 मई 17 जून? 17 जून को मैं, तो जब इनसे मिला तो इन्होंने देखा, इन्होंने कहा अरे ये तो बहुत गलत है। तो इन्होंने अपने एक पीए या कुछ भी समझ लिए, वो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे कागज़ लेके लोगों को सर के बगल में से खड़े होते हैं वो देते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी देखा अरे ये तो बहुत 113 साल पुराना, उनको खुद शौक हुए वो। उन्होंने कहा ठीक है, इसको जो है ये देखेंगे। और कौन देखेगा? ये और बोले सहयोगी? हाँ बोले अभी रुकिए, अभी तुरंत रुकिए, तुरंत इसको दिखवाते हैं। फिर बोले अच्छा ठीक है कोई नहीं, आप जा सकते हैं। फिर मैं उनसे थोड़ी फिर रुका भी, मैंने रुक गया और मैंने उनसे बात भी की। तो उनके सहयोगी से, मंत्री के सहयोगी? मैं योगी सुनते जो देखते हैं। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा भी आपका नाम क्या है, तो बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर तुम दिया नहीं, लेकिन बोले नाम मेरा पूछा तो बहुत, उन्होंने बताया मनोज मेरा नाम है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उनको मैंने दे दिया और उन्होंने नंबर भी बड़े जब कहा तो उन्होंने नंबर भी एक दिया, बोले ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो हमने उनको ये कागज़ और साथ में दे दिया। हमने ये बताया 3 कनेक्शन के बारे में, कि 3 कनेक्शन भी लगे। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद मैं आ गया। फिर तो मेरी 17 जून से तब तो 17 जुलाई आ गई है लगभग मतलब। हाँ 2-4 दिन में। फिर मेरी फ़ोन पे उनसे 1-2 बार मैंने फ़ोन जो नंबर उन्होंने दिया था, तो वो नंबर बोले इसी नंबर मिलाएंगे। तो हमने डायरेक्ट मेरा नंबर नहीं है, मनोज जी ने बोला था कि लेकिन आप इसमें बोलेंगे तो बुला दिया। तो मैं उनको फ़ोन मिलाता था वहाँ पे, तो बोलते अभी वो वहाँ पे जो दूसरे कोई उठाते थे, बोले अभी है नहीं यहाँ पे, आपकी बात जो है बाद में हो जाएगी। फिर मैंने उनसे कैसे बोला हाँ ये आपका आया तो हुआ है इस पर, तो इस पर कार्रवाई चल रही कुछ। फिर मेरी करीबन मान के लिए बात हुई एक बार, मैंने कहा तो उन्होंने कहा अब मुलाकात हो नहीं पाई, नंबर नहीं। लेकिन फिर उन्होंने 29 तारीख या 30 तारीख समथिंग, 29 तारीख या 28 या 30 जून की बात करें? जून, यहाँ से उस समय मेरी उनसे बोले कि नंबर नोट कर। तो एक बार फिर उनका कॉल आया, मनोज जी का? तो बोले हाँ बताइए आपका। तो बोले इसमें कोई जो है बकाया, इसमें जो दिखा रहा कि बकाया तो है ही आपका बता रहे, लेकिन इसमें आरसी कटी हुई है। अच्छा। हमने किनके नाम पे आरसी कटी हुई है? तो बोले श्री संतोष सिंह के नाम पे। बोले इनको आप जानते हैं? हमने हाँ। संतोष कौन है? ये हमने कहा ये हमारे चाचा है। हमने कहा जैसे इनके नाम पे, हमने इनके नाम पे अगर आरसी कटी हुई है तो इनके नाम पे तो मीटर चल रहा है, इन्हीं के नाम पे मीटर चल रहा है। वो ये देखिए ये मीटर इनके नाम पे मीटर चल रहा है। तो बोले अच्छा इनके मीटर। हमने कहा अगर इनके नाम पे आरसी कटी है तो इन्हीं का मीटर चल कैसे रहा, और इनके नाम पे अगर है इसी नाम चल रहा, चल ही नहीं सकता आरसी कटी है। तो रिपोर्ट तो भेजें। बोले ठीक है फिर हम आपको जो है सोमवार को रिपोर्ट आपको भेज देंगे।
तो फिर सोमवार को रिपोर्ट तो मतलब हमको मिली सोमवार को, फिर हमको मिली रिपोर्ट 3:10 हमको रिपोर्ट मिली हमको सोमवार को। व्हाट्सअप पे मेरे मैंने बहुत फ़ोन, फिर उसका फ़ोन रिपोर्ट आया, फिर फ़ोन किए यहाँ पे, और मैं लखनऊ भी आ गया था उस दिन सोमवार को। सोमवार मतलब कितनी तारीख रहेगी? 4-5? सोमवार 1 तारीख। हाँ 1 तारीख को, 1 तारीख लखनऊ भी आ गया था। लखनऊ में तो उन्होंने कहा था आप चाहने, ये भी कहा था आप चाहें तो उसमें मंत्री से मिल भी सकते हैं। तो मैं उसमें मंत्री से मिलने भी क्या, तो उन्होंने कहा मनोज जी वहाँ मिलेंगे तो उनसे बात कर लेंगे, रिपोर्ट क्या है। तो रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं थी, और मैं अंदर मतलब गया ही मंत्री जी के अंदर, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट थी नहीं। मंत्री वहाँ पर बात कर भी रहे थे, और ना मुझे मनोज जी वहाँ पर देखे। मनोज जी के बारे में पूछा भी हमने, तो हमने कहा मनोज जी हैं तो मंत्री से बात करने से फिर क्या फायदा। तो मंत्री से मैं नहीं मिला, और मैंने मनोज जी का पूछा। इस रिपोर्ट में क्या था कि आपकी चाचा के नाम पर वहाँ चाचा के नाम पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि ये नवल सिंह का जो है, इनको चाचा जी के नाम से मतलब वो कर दिया गया बकाया, और बकाया फिर दिखा रहा है 96,916 रुपये। मतलब हाँ, और ये 3 लाख के करीब का बकाया था, वो 96,000। 96,000 इतना कर दिया गया। अब ये कैसे हुआ? अब ये जिसके अंदर डिटेल तो नहीं लिखी ना, ये उन्होंने ये बताया कि जिसका पूर्व में संयोजन विच्छेदित फलस्वरूप बकाया, ये कितना है 96,916 रुपये की वसूली परसर स्वामी श्री संतोष सिंह चंदेल सुविधा से भू राजस्व के रूप में धारा 5 के अंतर्गत आरसी, और आरसी की दिनांक जो है 10 अक्टूबर 2020 को निर्गत की गई है, जिसकी वसूली जिला अपर जिला अधिकारी वित्त कानपुर तहसील पर प्रतीक्षित है। और ये हमारा ये इसमें का शिकायतकर्ता के परसर संख्या 111/286 अशोक नगर कानपुर विद्युत आपूर्ति खंड नवाबगंज द्वारा पुस्तक की जा रही है। ये चीज़ लिखी, और इस तारीख को ये लिखा ऑनलाइन संदर्भ RGRS की कंप्लेंट पे 13/6/2024 ये दिखा रही, इस समय ये कंप्लेंट मतलब ये प्रदर्शित की है। और इसमें ये भी लिखा सूचनार्थ में, देखिए लिखा नहीं हुआ ये कि सूचनार्थ प्रेरित मुख्य अभियंता केस्को कानपुर को मतलब सूचना देंगे, अधिशासी अभियंता इनको। तो ये देखा कि अजय सिंह को भी मतलब हमें भी सूचनार्थ किया, लेकिन हमें कहाँ सूचना, हमें तो ये कितनी तारीख को मिली है? एक तारीख को, और वो भी जब मंत्री जी के कार्यालय पे हमने ये 17 तारीख को आवेदन किया था, और ये दिखा रहे हैं कि 13 जून को इन्होंने हमें 13 जून को हमें कहाँ सूचना, तो हमको तो ना IGRS पे मिली, ना कहीं कोई जानकारी इसकी मिली। हमें जानकारी है मंत्री जी को हमने कंप्लेंट दिया, तो हमें जाके इसके बाद में जानकारी जब हम बहुत किया तो 1 तारीख को 3:10 पे व्हाट्सएप पे मुझे भेजी। अभी क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति है आपकी? इसके बाद फिर हम बाद में एक बार मनोज से मेरी फिर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस पे चल रहा था। हमने ये बताया भाई अगर चल रहा तो जब कहाँ कनेक्शन जिनके नाम की RC कटी हुई है अगर है तो उनके नाम का भी कनेक्शन चल रहा है। तो अभी फिर स्थिति क्या है? कनेक्शन क्यों, मेरा कनेक्शन क्यों? तो बोले वो उस पर चल रहा उसमें। हमने कहा तो बस मेरा आने का मतलब क्या है, इतना ही बना, इससे कोई मतलब काम नहीं। तो बोले हाँ यही समझ सकते हैं। नहीं क्या आपकी बात क्लियर है? आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। आपने जब मतलब ये फाइनली आपको ये दूसरी रिपोर्ट दे दी गई, इसके बाद अभी क्या स्थिति? आपको कनेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? आपको क्या कहा गया? अभी पहले तो वो यही कहा कि अभी इस पर जांच चल रही है, काम हो रहा है इस पर। फिर उसके बाद फिर जब मेरी दोबारा अभी मान के पिछले सोमवार को जब मैं सोमवार को जब मैं गया, जो सोमवार था इस सोमवार, तो वहाँ पे मैं बैठे हुए थे एक रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मेरी, मंत्री जी तो थे नहीं, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपका काम मंत्री जी ने जो है इसको संभव में ले लिया है। अब संभव में लेने के बाद वो महीने के लास्ट में उसमें आपका जो है इसमें वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे पूछा जाएगा इस पर, और फिर वो लगेगा। अब लेकिन ये अभी तो इतना टाइम हो गया, अब और डिले मतलब ये टाइम दिया जा रहा है। मतलब उनका कहना है कि संभव जो उनकी एप्लीकेशन, जो संभव जो उनकी ऐप है उसमें एप्लीकेशन नहीं है, संभव में उन्होंने लिया है। वो बताते हैं कि क्या है, बताया कि मतलब वो महीने में 2-4 केस संभव में लेते हैं। मतलब अब ये मंत्री जी ने नहीं कहा, जो वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव मुझे मिले थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये संभव में मतलब अब लिया है उन्होंने। अब इस पर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे पूछेंगे, और 2 अधिकारी भी बैठेंगे इस पर। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फिर मतलब अगर लेना था तो मुझसे अभी डायरेक्टली इस विषय पे बात कर लेते, और बात करके ये बात पे इसका समाधान हो जाता। क्योंकि भाई जिसने ये रिपोर्ट बनाई है कि ये 20 तारीख को 20/10/2020 में RC काटी गई है, अगर RC काटी गई है 20/2020 में, तो फिर ये जो मैं ये रिपोर्ट जो जिनके नाम पे बिल है, ये बिल कैसे चल रहा है, मीटर जो आपके चाचा के नाम, हाँ जो है उनके नाम पे ये कनेक्शन कैसे चल रहा है, मैं यही बार बोल रहा हूँ। तो फिलहाल लेकिन फिलहाल ठीक है, और भी चल रहा है, वो भी ठीक है। फिलहाल मतलब ये है कि आपका जो आप पिछले अप्रैल में आपने अप्लाई किया, कब आपने? मार्च
मार्च से अप्लाई किया, जुलाई का महीना आ गया और अभी तक आपको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। आप अपने चाचा के बिजली के कनेक्शन में अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ वो चल, लेकिन उनका कहना है कि भैया अपना अलग कर लें, तो लेकिन अब वो तो है वाला सब चीज़ों में जिस चाचा के नाम पर ये आरसी की बात है, उनको आपने ये सारी बातें बताई कि आपके नाम पे आरसी कटा है। उनको क्या, मुझे तो ये लग रहा, पहली बात तो ये कि अगर किसी के नाम की आरसी कट जाएगी तो उसका पहले तो उसका कनेक्शन काटा जाएगा, पहले तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कनेक्शन काटने के बाद फिर आरसी की वसूली, कि आरसी अभी कितनी कटी है, 20/10/2020, जैसा कि ये अरुण कुमार जी की वो तो देख लिया हमने। अब अरे मेरी बात समझो भाई, वो तो हो गया, वो तो कनेक्शन। अभी आप मतलब आपके चाचा को आपने ये बताया कि आपके नाम पर ये आरसी की खबर हमको उनको, हमें तो ये आरसी के बारे में जानकारी हमें लगती नहीं कि आरसी सही हो सकती है, क्योंकि यार फिर आप सही गलत कैसे तय कर रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपने अपने चाचा को बताया आपके नाम पर ये आरसी कटी? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी। नहीं, आपने उनसे मेरा बोलचाल कम है इस बात को लेकर, मेरा उनसे बोलचाल नहीं होता है कम, इसलिए मैं नहीं बोल रहा उनसे, क्योंकि मैंने कहा आपका, मैं उसको कैसे कहता हूँ भैया ये है कि वो भी कहेंगे कि भाई मेरा मीटर चल रहा, उनका मीटर चल रहा है, उनका बिल भी पेड हो रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल, आपकी अब मंत्री से क्या अपील है या इस विभाग से क्या अपील है? आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपका मंत्री से मेरा कहना है कि अगर कोई आम आदमी आता है यहाँ पे और इतना परेशान होकर इतना दौड़ना पड़ेगा, एक कनेक्शन ही तो उसको लगवाना है, कनेक्शन जो 2-3 दिन में लग जाता है, उसके लिए वो 6-6 महीने दौड़ेगा तो कितना परेशान हो, यहाँ दौड़ रहा, वहाँ परेशान हो रहा, आज मैं कितना परेशान होगा, मेरा काम नहीं कर पा रहा हूँ, और जो है कि मुझे पैसा ही मेरा खर्च हो रहा है इन चीज़ों के लिए। और दूसरा ये कि इन अधिकारियों के ऊपर ये कार्रवाई होती क्यों नहीं। एक चीज़ और आपको सर दिखाना चाह रहे, जब मैंने रिपोर्ट लगाई थी मंत्री जी को भी, तो ये अधिकारी जो है इनका आए दिन पेपर में भी निकलता है। देखिए इसमें क्या लिखा, बिना एजेंटों के नहीं होता काम, बिजली चोरों पर मेहरबानी, जरीब चौक सब स्टेशन, जिनकी रिपोर्ट लगी हुई है अरुण कुमार जी की है। तो ये जो इस विभाग में फैली हुई तमाम खामियां हैं, उसको लेकर जो ये शख्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मार्च में इन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, जुलाई का महीना आ चुका है और अभी भी इनको ये 1 महीने के समय के लिए बात कही गई है कि 1 महीने बाद इनका जो एप्लीकेशन है उस पर हो सकता है मंत्री इनसे बातचीत करें और कोई इनको सोल्यूशन दें। पर क्या एक शख्स को जो उसकी मूलभूत सुविधाएं उसको पाने में इतनी समस्या का सामना होना चाहिए, बाकी चीज़ें जनता तय करेगी। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।